जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पूरे बुक से कंप्लीट बुक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारा कुछ लेके आया हूं। इससे बाहर 2026 बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों, ये मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं। बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है, कौन से क्वेश्चन डायमंड है, कौन से क्वेश्चन को पहले तैयार करना है, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन तैयार करो या ना करो, लेकिन जो जो बता रहा हूं उसको तैयार करना है दोस्तों। बस आप अगर इतना बात मान लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में आपकी उम्मीद से ज्यादा आपका मार्क्स आएगा, ये मैं गारंटी कह सकता हूं। बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं सुनते चले जाइए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में अंतर क्या है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में इस साल आएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी कह सकता हूं। यानी ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन जिसे आपको तैयार करना है। आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है? सेब किस प्रकार का फल है और क्यों? ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे। आप ध्यान रखो कि आप कुछ भी तैयार करो, लेकिन जो डायमंड क्वेश्चन, जो वायरल क्वेश्चन होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए जितना बता रहा हूं उसको समझते जाइए। तीसरा क्वेश्चन, असंग जनन। आप किसी बड़े से बड़े टीचर से आप इसे एनालाइज करवा लेना बायोलॉजी के, वो भी खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन को देख करके। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा जो आप तैयार करोगे वो है असंग जनन क्या है। असंग जनन क्या है, उदाहरण भी दीजिए। असंग जनन क्या है, उदाहरण भी दीजिए। इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस 100% है दोस्तों, आप बात मान लीजिए, इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, दोहरा निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दोहरा निषेचन यानी द्विनिषेचन क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आप देखोगे, परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत वायरल है। ये बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आप तैयार करोगे, अगला क्वेश्चन जैसा कि यहां पे आप देख भी सकते हो, कोड नंबर KH में 2025 के कोड नंबर KH में पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे दोस्तों, इतना वायरल, इतने पॉपुलर क्वेश्चन है, सारे एनालाइज करके क्वेश्चन छाटे गए हैं, ठीक है। PYQ से क्वेश्चन छाटे गए हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से ईमानदारी से नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन छठवां जो है, कह रहा है सॉली लिखा गया है, यहां पे सर्टोली होगा, ठीक है। सर्टोली कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सर्टोली कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत वायरल है, ठीक है। ये तैयार करो या ना करो। सातवां क्वेश्चन किसी कीमत पे मत छोड़ना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन पर टिप्पणी करने के लिए जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, लेडी कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 2025 के कोड नंबर KM में पूछा गया है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और डायमंड वाले क्वेश्चन को किसी हालत में नहीं छोड़ना है, किसी हालत में, याद रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बायोलॉजी भी अब लगातार वीडियो आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम दूर हो गया है, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है आवर्त चक्र क्या है। मेंसुरेशन साइकिल इसे कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। आवर्त चक्र क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन डायमंड है और इस बार 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, पूरा पूरा चांसेस है कि 2026 में पक्का छपेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यौवना आरंभ क्या है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले बदलाव या परिवर्तन के बारे में बताना। जैसे आप देखते होंगे, जब लड़का 13 साल या 12 साल को क्रॉस करता है, उसका आवाज भारी होने लगता है, लड़कों का आवाज भारी होने लगता है, लड़कों के दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, ये सब क्या है, चेंजेस है, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बड़े मार्क्स में पूछा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों आपको, इतना आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, ये क्वेश्चन आपके वायरल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे, यहां पे देख सकते हो 11वां, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका डायमंड क्वेश्चन है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तैयार रहिएगा। फिर आ रहा है सरोगेट माता।
सरोगेट माता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, आपको अगर कोई पूछ दिया जाए कि टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले भारत में कौन है, तो आप याद रखना इंदिरा नाम की लड़की है। क्या है? इंदिरा नाम की। ठीक है, याद रखना, ये वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सरोगेट माता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बड़े मार्क्स में पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला देखिए, नीचे वही क्वेश्चन आ भी गया, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे आईवीएफ भी कहा जाता है, आईवीएफ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसमें आपको पता होगा, जैसे कि आप ज्यादातर ये सब विदेश में ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे कि होता ना हीरोइन लोग जो होती है, जैसे कि होता ना कि भाई बच्चा अगर प्रेग्नेंट रहेंगे तो पेट में दानी दानी भी आ जाता है, वो अपने मतलब कि मॉडल होती है, तो उनको अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करती हैं, वो लोग दूसरे के गर्भ में बच्चे को जन्म दिवाती है और उसके लिए पैसा भी वो लोग देते हैं। ठीक ना, तो ये होता है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चिंता मत करिए, सब मेरा बहुत जल्द वीडियो बायोलॉजी पे वन शॉट आने वाला है, बहुत जल्द कवर कर दूंगा। ठीक है, अब अगला देखिए, किसी एक यौन संचरित रोग का नाम बताइए और उसके रोकथाम का उपाय बताइए। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2025 में कोड नंबर के में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ इसलिए लिखा गया ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, आप मिला भी सकते हैं, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। किसी एक यौन संचरित रोग का नाम बताना है, ठीक है, और उसके रोकथाम का उपाय भी बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डायमंड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। ऐसा क्वेश्चन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप तैयार करने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने से बना करके लिख सकते हो, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर भी एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है ना, आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हेडिंग डालना है, क्या करना है। ठीक है, तो बहुत मजा आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16वां आ रहा है, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं। ये भी क्वेश्चन डायमंड है, डायमंड क्वेश्चन है, इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युग्म विकल्पी यानी एलील को परिभाषित कीजिए। युग्म विकल्पी यानी एलील को क्या करिए, परिभाषित कीजिए। आपको पता है एलील, जैसे आप जीन के बारे में पढ़ेंगे ना, क्रोमोसोम वगैरह, तो वहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक जोड़ी जीन के बारे में बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी किसी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन क्या है। जीन उत्परिवर्तन क्या है, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जीन उत्परिवर्तन क्या है, इस पे टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, मंगोली जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। बताया ना, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बताया ना, मंगोली जड़ता वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर आपको बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपका जो 20वां है, अब देखिए ध्यान से, 20वां क्वेश्चन कह रहा है, मेंडेल है, यहाँ पे क्या है, मेंडेल। मेंडेल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए और इसकी पुष्टि द्विसंकर क्रॉस के रेखा चित्र बना करके कीजिए। ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है और डायमंड क्वेश्चन है। ठीक है, आप याद रखिए, मेंडेलवाद भी याद कर लीजिएगा, मेंडेलवाद भी पूछा जाता है। ठीक है, शायद मेंडेलवाद इसमें इंक्लूड नहीं किया है मैंने क्वेश्चन। ठीक है, मेंडेलवाद जरूर पूछा जाता है, मेंडेलवाद बहुत बहुत पॉपुलर है, आपसे मेंडेलवाद के बारे में भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मेंडेलवाद पे टिप्पणी करने के लिए आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम के 2 कार्यों को बताइए। राइबोसोम के 2 कार्य लिखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब वही बात आ गई कि आप राइबोसोम के 2 कार्य तैयार करो या ना करो, डीएनए और आरएनए में अंतर तो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर जरूर तैयार कर लेना। ये हर साल किसी न किसी सेट में 7 सेट छपते हैं बोर्ड एग्जाम के, 7 सेट में किसी न किसी में जरूर पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 23वां, कह रहा है न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर बताइए। डीएनए आरएनए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, क्योंकि डीएनए आरएनए तो एक बार आ चुका है लेकिन ये नहीं फंसा है, यानी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इस साल के लिए। ठीक है, फिर अगला आ रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है। ये क्वेश्चन वायरल है, ये क्वेश्चन आपका वायरल है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसे भी आप तैयार कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे जितना भी लिख रहा हूँ क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अनुलेखन भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अनुवांशिक पदार्थ की खोज पर एक निबंध लिखिए। ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 के कोड नंबर KM में पूछा भी गया है। ठीक है, 2025 के कोड नंबर KM में पूछा गया है, तो मेरा अनुमान है कि ये इस बार ना आकर के
ये कहाँ गया, मेंडलवाद या फिर क्या कहते हैं, मेंडलवाद के स्वतंत्र अभिव्यूहन वाला नियम वाला जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला 27वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट पर निबंध लिखिए। आनुवांशिक कूट पर निबंध लिखिए, ये भी क्वेश्चन वायरल है। ठीक है, मेंडलवाद नहीं आया तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 28वां क्वेश्चन की बात करूं तो मिलर का प्रयोग, मिलर का प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन अगर मैं ना 2 बार डायमंड करूं तो भी कम नहीं है। इस बार 2026 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे बहन, जरूर मेरी बात मानो और तैयार करो, जरूर फंसेगा। ठीक है, मेरे को पता है आपके भविष्य का सवाल है। केवल ऐसे चंद व्यू पाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन आपको दे दूं और आप भरोसा करके तैयार करो ना है तो कितना बेकार लगेगा आपको, लगेगा कि नहीं? लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि चंद व्यू के लिए कुछ भी आपको दे दूं। इसके पीछे मेहनत है मेरे भाई। कोई भी टॉपिक में लाता हूं, भला ही 1 दिन लेट लग जाएगा, 2 दिन लेट लग जाएगा, 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन जब तक मेरे को तसल्ली नहीं हो जाता है तब तक मैं वो टॉपिक नहीं देता हूं। ठीक है, इसलिए आप भरोसा करके आप तैयार करो। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन क्या है? स्वजात एवं प्रेरित उत्परिवर्तन का एक एक उदाहरण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। ये भी डायमंड क्वेश्चन है, इसको भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, फिर कह रहा डार्विनवाद का विस्तार से वर्णन कीजिए। डार्विनवाद का विस्तार से वर्णन कीजिए, इसको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, जैसे मेंडलवाद है वैसे डार्विनवाद बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, जैव विकास किसे कहते हैं? इसकी पुष्टि में तुलनात्मक भौतिकी की प्रमाणों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसे भी आप तैयार करेंगे। ठीक है, जैव विकास जरूर पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, ये भी वायरल क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य पे संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेंगे। ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। फिर अगला है, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण देकर इनके कारक, लक्षण और रोकथाम की विधि बताइए। डायमंड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये जितने भी डायमंड क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे बड़े मार्क्स वाले हैं, सारे बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 36वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे, 36 क्वेश्चन, तो 36 क्वेश्चन कह रहा है, बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। डायमंड क्वेश्चन, ये भी डायमंड क्वेश्चन है, इसे भी आप देखेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम से क्या समझते हैं, एक किन प्रकार कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेंगे। ठीक है, इसे भी आप देखेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ जल्द मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपको अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा वीडियो लगातार आता जाएगा। ठीक है, अगर आप भोर में उठ करके पढ़ते हैं तो जरूर रेडी रहिए। भोर में मेरा 5 बजे वीडियो पब्लिक हो रहा है आजकल। ठीक है, भोर में एक्टिव रहिए आप, भोर में वीडियो मेरा पब्लिक हो रहा है, और शाम को तो पता ही आपको 7 बजे पब्लिक होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अगला 38वां क्वेश्चन है, बायोपाइरेसी पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, उदाहरण सहित इसका टिप्पणी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका डायमंड क्वेश्चन है, इसे किसी हाल में नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऊपर वाला छूट जाए, लेकिन नीचे का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगला है, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण सहित समझाइए। इस बार 2026 में आने का चांसेस मेरे को जहां तक है कि आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परजीवी जंतु या पारजीवी जंतु क्या है? पारजीवी जंतुओं से होने वाली लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत वायरल है, आप देख भी सकते हैं 2025 के कोड नंबर KI में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इस साल भी पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए इसे आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, सहजीविता किसे कहते हैं? अरे बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत डायमंड क्वेश्चन है ये। सहजीविता जरूर पूछा जाएगा इस बार के 2026 के किसी न किसी कोड नंबर पे। आप भी यही हो, हम भी यही है, पेपर देके आओगे, खुद ही आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33वां, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। ये भी डायमंड क्वेश्चन है, ये भी जैसे जैव विकास है इंपॉर्टेंट, उसी तरह जैव विविधता भी बहुत पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट यानी ST का एक नामांकित आरेख बनाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, इसे भी आप देखोगे। अगला है सहप्रभाविता।
सहप्रभाविता क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी सहप्रभाविता को नहीं छोड़ना है। अब बताइए, इतना क्वेश्चन जितना मैंने आपको बताया, इतना आपको समझ आया है नहीं? पक्की बात, क्लियर हुआ? इतना आपको अब पूरा कंटेंट दे दिया बायोलॉजी का, आपको भटकना नहीं है, सारे टॉपिक बता दिए हैं मैंने। अब क्या बचा आपका? इंपॉर्टेंट चित्र वाले क्वेश्चन बचे हैं, फिर टिक आउट वाले क्वेश्चन बचे हैं। ये भी बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, जरूर आऊंगा, ताकि आपकी बायोलॉजी की प्रॉपर कंप्लीट तैयारी करा सकूं। ठीक है, बस आपको भरोसा रखना है मेरे ऊपर। थोड़ा एक दिन लेट हो सकता है, लेकिन कंटेंट धांसू आएगा। मैं जल्दबाजी में कोई चीज नहीं करूंगा, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। अगर मैं जल्दबाजी में करूंगा, कहीं ना कहीं आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपका मार्क्स खराब हो जाएगा, तो हमेशा जीवन भर के लिए जिम्मेदार मैं रहूंगा। इसलिए दोस्तों, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं ताकि आप जिंदगी भर याद रखो कि कोई था जो तैयारी कराया। ठीक है, आप इस चैनल को प्लीज, निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों को, इस चैनल से जुड़िए दोस्तों, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूं। एक मैं आपको बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, उस इंफॉर्मेशन को सुन लीजिए, फिर इस वीडियो को ऑफ कीजिएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि नवंबर के अंत के आसपास, नवंबर के अंत तक आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। और वो सरप्राइज ऐसा है दोस्तों कि आप उसको सुनते ही आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव चीजें आने लगेगी। ठीक है, यानी ये कह लीजिए आपके लिए वो मास्टर स्ट्रोक होगा, आपके लिए वो काउंटर होगा दोस्तों। इतनी बेहतर चीजें मैं सेटअप कर रहा हूं, एक बड़ी सी प्रॉपर सी टीम, आपके कई साल के पुराने पेपर, कई साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई साल के पूछे गए PYQ, सारे कुछ को मर्ज करके एक बहुत ही बड़ा कोर्स डिजाइन हो रहा है दोस्तों। और वो कोर्स बहुत ही जल्द नवंबर के अंत तक लॉन्च करूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप बस इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे अपने भाई को, तो जरूर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं मेहनत करूंगा, आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।